हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज दोबारा से वेलकम करती हूँ मैं मेरे चैनल में। और आज कोई हेल्थ अवेयरनेस वीडियो नहीं है, वो हम ऑलरेडी मंडे टू फ्राइडे बनाते ही हैं। आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा अलग है, मतलब लाइक जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात करूँ, आप लोगों से भी डिस्कस करूँ इस बारे में। एक्चुअली क्या है, देखो नया साल आने वाला है, ठीक है। अभी नया साल आने वाला है तो मैंने 2024 गया ना, इसमें बहुत चीज़ें सीखी हैं। मतलब बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं, जिनसे मुझे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हो गई हैं कि मेरे को अब जो न्यू ईयर आएगा तो एक होता है ना, हर किसी का एक रेजोल्यूशन होता है कि मेरे को न्यू ईयर पे भाई मैं अब अगले साल से मैंने ये गलतियाँ या ये अच्छा काम ये बुरा काम कर दिया है, या मैं ऐसा कुछ हुआ है और मेरे को ये लेसन्स मिले हैं और अब नेक्स्ट ईयर मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी है। सेम मेरे साथ है कि ये 2024 जो था ये मेरे लिए काफ़ी रोलर कोस्टर गया। नॉट जॉब के लिए, जॉब मेरी बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वो बहुत अच्छी जगह है और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, सबके साथ मेरा बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट येस, कुछ रिलेशंस हैं जिनकी वजह से मैंने 2024 में कुछ लेसन सीखे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मतलब अब टाइम आ गया है कि अब 2025 जो आ रहा है ना, इस टाइम पर मैं थोड़ा सा सोच समझ कर ही चीज़ें करूँ, और जो मैंने इस साल करा वो मैं ना करूँ। तो मैं अभी बताऊंगी आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे, तो इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरा देखना, क्योंकि ये मेरा 2024 का एक तरह का इस तरह का एक लास्ट वीडियो है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2025 में आई विल बी चेंज, मैं इस टाइप का कोई भी ना बातें करूंगी, ना मेरी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आएगी, ना ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि आई विल जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम पर ही फोकस करूंगी, दैट्स इट। बट मैंने सोचा कि चलो अब ये साल जा ही रहा है, हार्डली 2 दिन रह गए हैं, तो क्यों ना आज मैं इस टॉपिक पे भी बात करूं, इस बारे में भी बात करूं और आपको थोड़ा सा इस चीज में बताऊं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अगर बात करूँ ना, तो पहले मैं बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ, कि मेरा नेचर क्या है, मैं कैसी हूँ। तो देखो, मेरा जो नेचर है ना, या मैं बोलूँ कि मैं 2024 तक कैसी थी, तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने हमेशा ना खुद को, अपने काम को हमेशा एक स्टेप पीछे रखा है हर किसी रिलेशन से। मतलब अगर कोई मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन है, अगर कोई मेरा है, मतलब जिससे मेरा कोई रिलेशन है, मेरा कोई लिंक है, तो वो मेरे लिए हमेशा मेरे आगे रहे। चाहे वो मेरा रिलेटिव हो, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड हो, ठीक है। वो हमेशा मेरे लिए आगे रहे। जैसे मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, या आपको आज कहीं इंपॉर्टेंट कहीं जाना है, बट किसी का फोन आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं यार, उन्होंने भी सेम चीज बोली है, मुझे उनके यहाँ जाना है या मेरे को उनसे बात करनी है, तो मैंने हमेशा अपना प्लान कैंसिल किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, बट उनकी खुशी में नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे हमेशा से ये रहता था कि नहीं, सामने वाली खुशी ज़्यादा मैटर करती है, सामने वाले की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। उसमें अगर मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, मैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ, या ये बोलो कि मेरा जो रूटीन है वो हैक्टिक हो रहा है, या मतलब मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, या कुछ भी है, तो मैं उसको एडजस्ट कर लेती थी, मुझे नहीं फर्क पड़ता था। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा से उन लोगों में से रही हूँ कि अगर मेरी जेब में, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर मेरी जेब में आज के टाइम में 100 रुपए हैं, तो मैं सामने वाले पे 90 रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं सामने वाले को 10 रुपए की चीज दे दूँ और मैं सोचूं कि यार 90 रुपए मैं अपने पास रख लेती हूँ, मुझे अपना भी तो देखना है। बट नहीं, अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, तो मैंने हमेशा से ऐसा किया है कि 90 रुपए मैंने सामने वाले को पे खर्च किए हैं, 10 रुपए अपने पास बचाए हैं कि यार कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, सामने वाला अपना खुश होना चाहिए यार, उसकी चीजें मैटर करनी चाहिए, वो खुश होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखो, ये चीजें तो हम सोच लेते हैं, ये मैंने करा भी है, और सही बताऊं मेरे को इन सब चीजों का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने जितना दिया है ना, चाहे मैंने किसी रिलेशन में इन्वेस्ट किया हो, चाहे मैंने पैसों से इन्वेस्ट किया हो, कैसे भी करा हो, भगवान ने हमेशा मेरी सुनी है, और टच वुड आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और आई विश आने वाले टाइम में और अच्छा होएगा। देखो वो होएगा ही, क्योंकि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती हूँ। मेरा एक ही, मेरी लाइफ का एक अकेला उसूल यही है कि भाई कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी है। मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, लाइक मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, मैं घर देख रही हूँ, मैं बच्चा देख रही हूँ। ऑब्वियसली बात है कि मेरे लिए वो चीज़ें इतना ईजी नहीं है। बट क्या होता है कि मैं हमेशा से यही चीज़ सोचती हूँ, मेरा भी मन करता है, अभी ठंड चल रही है, कुछ भी होता है, मेरा मन करता है कि यार कोई बात नहीं, लेट उठ के काम कर लेंगे या नहीं जाएंगे। पर मेरे को यही लगता है कि यार देखो, दिस इज़ दैट टाइम, अगर इस टाइम पर मैंने अपना 100% दे दिया तो वो हो जाएगा। और मेरे को ये लगता है कि अगर मैं 8 बजे उठूंगी और पूरा दिन फिर मेरे को रिग्रेट होगा कि यार आज मैं सुबह उठ के ये सब काम निपटा लेती,
तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5-6 बजे उठना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन देखो आज संडे है ना, फिर भी आज मैं 6:10 पे अराउंड उठ गई थी। 6 या 6:10 पे मैं उठ गई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा ना सोशल मीडिया का काम करना था। क्योंकि क्या होता है ना, संडे वाले दिन कानू घर पे होता है, मैं उसके साथ होती हूँ, तो मैं पूरा संडे उसको देती हूँ। अभी तो मैं क्यों बात कर रही हूँ वीडियो बनाकर, क्योंकि वो अपने पापा के साथ अभी सैलून गया है, उसको हेयर कट कराना है। तो मैंने कहा इतने आप हो के आओ कि चलो मैं इतनी देर में वीडियो बना देती हूँ। बट अगर नहीं तो मोस्टली आप हमेशा देखना मेरा संडे को कोई भी वीडियो नहीं आता है। शॉर्ट भी बहुत मुश्किल से आता है, लॉन्ग तो आता ही नहीं है, और शॉर्ट्स भी मतलब हार्डली कोई पहले का ड्राफ्ट पड़ा हो तो मैं डाल देती हूँ। क्योंकि संडे को मैं अपना पूरा का पूरा टाइम देती हूँ अपने बच्चे को, क्योंकि यार वो पूरा दिन ऑलरेडी पूरा वीक 5-6 डेज वैसे भी हम लोग फुल डे जॉब पर रहते हैं। सुबह जाते हैं जब वो सो रहा होता है, शाम को आते हैं, हम 2-3 घंटे उसके साथ रहते हैं। तो संडे मेरा फुल्ली डेडिकेटेड है कि मुझे अपने बच्चे को ही देना है। तो मेरे को था कि संडे को आज मुझे थोड़ा काम करना था अपना सोशल मीडिया का, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी कि यार ठीक है, देखो यार काम मेरा ही है ना, मैं उठूँ वो मेरे लिए बेनिफिट है, मैं नहीं उठूँ वो मेरे लिए नुकसान है। कुछ भी होगा अल्टीमेटली उसका जो भी रिजल्ट आना है वो मेरे को आना है। आप कुछ भी अच्छा बुरा करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप मेहनत करते हो, आप नहीं करते, किसके लिए करो, आप खुद के लिए करते हो, किसी और के लिए आप नहीं कर रहे, और किसी और को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो चलो, ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हो गई थी। एनीवेज, तो देखो मेरा नेचर हमेशा यही रहा है कि यार दूसरे की खुशी, दूसरे का अच्छा जो करना है सब कुछ करना है, बट दूसरे का जो है वो मेरे को सबसे ज्यादा रहता था। बट 2024 में ना मुझे कुछ लेसन्स मिले हैं, जैसे कि अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई पॉइंट किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जो ये वीडियो देखेगा ना वो अब अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये बात किसके बारे में हो रही है। तो देखो, पता है क्या होता है, मैंने ना 2024 में एक चीज़ सीखी है कि आप अगर मतलब अपना किसी भी रिलेशन में, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आप अपना कितना भी इन्वेस्ट कर दो, आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर दो, आप इमोशनली इन्वेस्ट कर दो, आप फिजिकली इन्वेस्ट कर दो। फिजिकली इन्वेस्ट मतलब कि हाँ आप कहीं पर आप के लिए कोई चीज़ दूर पड़ रही है, आपको जाना है स्पेशली उनके लिए या उनके साथ या उनके लिए जाना है, आप जा रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, फिर भी अगर उनको आपकी ज़रूरत है आप जा रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल इन्वेस्टमेंट। कि यार ठीक है आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टिल यू आर डूइंग, क्यों? क्योंकि सामने वाले की खुशी है, सामने वाले को खुश रखना है ना। तो पर मैंने 2024 के एंड आते आते ना एक चीज़ का बहुत चीज़ मैंने नोटिस करी, या मैंने एक लेसन लिया कि आप किसी भी तरह से कितना कोई भी इन्वेस्ट कर लो, सामने वाले को आप तभी तक सही लगोगे जब तक आप उसके अकॉर्डिंग हो। मतलब जब आपको ये लगे, उसको ये लगेगा कि हाँ यार ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे फ़ोन कर रहा है, मेरे से मिलने आ रहा है, मेरे को चीज़ें दे रहा है, मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ सब अच्छा कर रहा है, तो ठीक है। जहाँ आपने थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, या गलती से, मैं आपने जान के नहीं सोचा अपने बारे में, बट आपको ऐसा लगा कि उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें स्किप हो गई, और वो स्किप होकर आपने अपनी चीज़ों में आप लग गए, आप अपना काम में बिजी हो गए, या कुछ ऐसा हो गया और आप एक्चुअल में बिजी हो गए। तो सामने वाले को लगेगा कि अरे भाई ये तो मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो भाई इग्नोर कर रहा है तो ठीक है, अब इससे बातें करना कम करो, इससे बात करना बंद करो, या जो भी करना है करो। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बिजी रहता है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई काम है। मेरी लाइफ में भी काम है यार, मैं 8 घंटे की नौकरी करती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट लंच बना के, सबसे पहले सोचो, मैं सुबह उठ के सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच बना के अपने ऑफिस जाती हूँ। फुल टाइम मैं ऑफिस करती हूँ। शाम को आके यू डोंट बिलीव कि मैं 7 बजे घर पहुँचती हूँ, और मेरे को 7:15 बजे तक खाना तैयार करना होता है, और उस 7 से 8 बजे के बीच का जो टाइम है उस बीच में मैं फ्रेश भी होती हूँ, अपने हस्बैंड और अपने लिए कॉफ़ी भी बनाती हूँ। और लिटरली मैंने मुझे लगता है कितना टाइम हो गया है कि मैंने वो कॉफ़ी अपने रूम में बैठकर आराम से पी हूँ। वो कॉफ़ी मैं बना के किचन में ही अपने हस्बैंड को तो मैं दे देती हूँ, वो आराम से पी लेते हैं, मैं किचन में ही साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और मैं वहाँ पे खाना बनाती रहती हूँ। देखो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, मुझे जॉब करना है, मुझे घर भी मैनेज करना है, जॉब भी करना है, तो ये करना पड़ेगा। और मेरे जैसी बहुत मेट्रो सिटीज़ की लड़कियाँ हैं जो ये सब कर रही हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि छुट्टी तो मेरी 5 बजे हो जाती है, बट आपको घर पहुँचते-पहुँचते ट्रैवल करते-करते ट्रैफिक होते-होते इतना टाइम लग जाता है कि आपको 1-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैवल में, क्योंकि यहाँ खाली तो होता नहीं है। मेट्रो से घर आने में मुझे कितनी बार 1-1 घंटा लग जाता है, जबकि हार्डली 10 मिनट का रास्ता विदाउट ट्रैफिक। तो ये होता है। तो क्या होता है ना कि देखो, मैं कर रही हूँ, ठीक है, वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे करना है भई, अब मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, अपने पति को खाना खिलाना है, अपने ससुर को खाना खिलाना है, तो मुझे करना पड़ेगा, है ना? तो मैं कॉफ़ी साइड में रख के बनाती हूँ। कोई बात नहीं, वो भी चलता है। मैं तो कहती हूँ ये सब चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मुझे तो स्ट्रॉन्ग ही बना रही है कि यार ठीक है, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। खैर कोई नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, मुझे और क्या चाहिए।
खैर, तो क्या होता है, मैं ऐसे करती हूँ, तो यार मैं बिजी रहती हूँ। उसके बाद मैं बच्चे को शाम को खाना वाना खा के 8:30-9 बजे फ्री होती हूँ। फ्री भी नहीं होती मैं, अगले दिन उसकी यूनिफॉर्म मुझे प्रेस करनी होती है, मुझे ग्रुप में मैसेजेस पढ़ने होते हैं कि अरे यार, मेरे बच्चे को कल कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, कोई अलग से कोई यूनिफॉर्म तो नहीं पहननी, स्कूल का कोई डिमांड तो नहीं है कि कुछ लेके जाना है या कुछ एक्टिविटी करके रखनी है। फिर मैं उसका होमवर्क चेक करती हूँ कि उसको स्कूल से क्या होमवर्क मिला है, मैं उसको वो कराती हूँ। होमवर्क कराने के बाद उसको मैं एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ाती हूँ कि जो मुझे चीज़ें जो पढ़ानी होती हैं उसको, मैं वो पढ़ाती हूँ। तो देखो यार, वो सब मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, रात को अपना अपना जो भी था सेटअप वेटअप करके नेक्स्ट डे का अपना भी जो भी नेक्स्ट डे मुझे कपड़े वपड़े पहनने हैं वो सब अरेंज करके रख दिए, और ठीक है मैं सो गई। देख रहे हो, मतलब सुबह और रात को मैं ऐसे नहीं सोती हूँ, कानों को सुलाने के बाद मेरा 1 डेढ़ घंटा मेरा सोशल मीडिया का रहता ही रहता है, जिसमें मेरे को कुछ कुछ चीजें रहती है कि यार अगर कल मुझे कोई हेल्थ अवेयरनेस वीडियो बनाना है तो मेरे को उसके बारे में आज पता होना चाहिए। ये नहीं ना आज से 4-5 साल पहले जो चीजें चल रही थी मैं वही चीज नॉलेज में डालूंगी, नहीं, आज के टाइम में रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या अपडेट आया है, क्या चीज आई है, मुझे वो भी बताना होता है। ये काम करती हूँ मैं रात को, जब कानू सो जाता है तो ये लगाओ कि मैं 12 बजे सोती हूँ और सुबह मैं 4:45 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ। अब वो ठीक है, वो मेरे उसमें है यार, अब ये चीज़ें मेरी पर्सनल है कि मुझे सोशल मीडिया चलाना है, मुझे जॉब भी करना है, ये सब करना है, ये सब मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं कि मुझे करना है, तो इसके लिए एफर्ट तो मुझे डालना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा मेरा हेल्प करने या मेरा काम करने। कोई क्यों आएगा? जॉब मुझे करना है, सोशल मीडिया मुझे करना है, इंडिपेंडेंट मुझे रहना है, अपने बच्चे को सिक्योर फ्यूचर मुझे देना है। मैं नहीं चाहती कि कल मेरा बच्चा बड़े होकर जॉब करे और वो बिल्स के लिए परेशान हो कि मुझे बिल पे करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। आई वॉन्ट कि वो बड़ा हो, वो अपनी खुशी से सारे काम कर सके, उसका जहाँ इंटरेस्ट है वो वहाँ जाए, इस टेंशन के बिना कि उसे घर में कोई बिल पे करना है, उसे कोई चीज़ का पेमेंट करना है, कुछ करना नहीं, प्लीज़ एटलीस्ट वो उसको ना करना पड़े। तो मेरे पास वही ऑप्शन है कि या तो मैं आज आराम कर लूँ और कल अपने बच्चों को स्ट्रगल के लिए छोड़ दूँ मार्केट में कि भाई तू जा, तू नौकरी कर, तू जो करना है कर। क्योंकि यार हम भी तो जॉब करते हैं ना, हमें पता है कि यार इट्स नॉट ईज़ी, है ना? तो जॉब कर, और अगर वो नहीं कर रहा है, अगर बाई चांस, और या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आज के टाइम में बहुत मेहनत कर लूँ और मैं अपने बच्चे को एटलीस्ट इतना सिक्योर फ्यूचर दे दूँ कि एटलीस्ट वो जो करे अपनी खुशी से करे, कोई प्रेशर में आके कोई बिल पेमेंट के या बिल पे करने के लिए ना उसको स्ट्रगल करना पड़े। तो ये सब चीज़ें मेरी पर्सनल चॉइस है जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के फ्यूचर बिल्ड करने के लिए मैं कर रही हूँ, है ना? मैं उसी लिए कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं सिर्फ अपने पति बच्चे अपने लिए कर रही हूँ या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ कि भाई ठीक है, उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, इतना इंडिपेंडेंट बनाया। आज मैं जो हूँ ना, मैं अपने बिल्कुल पापा की कॉपी की तरह हूँ। मतलब हार्ड वर्क करना क्या होता है, मेहनत क्या करना होता है ना, मैंने वहाँ से सीखा है। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना सो रही हूँ, कितना जाग रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे बस इतना पता है, मुझे काम करना है तो करना है। चलो, अब देखो, फिर सॉरी मैं फिर से थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गई। अब मैंने इतना सारा, पूरा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। अब बताओ, अगर उस बीच में मैं किसी को कुछ दिन कॉल, मैसेज नहीं कर पाई, तो इसमें कोई ही मैटर है? कोई है? खुद लॉजिक लगाओ कि तुम सामने वाले बंदे को ये बोलो कि अरे यार, आजकल तो बहुत बिज़ी है, कोई फ़ोन मैसेज नहीं आता। भई बिज़ी हूँ, ऐसा नहीं है बिज़ी नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं थी, वो बात अलग है कि अब ज़्यादा बिज़ी हूँ। पर ऐसा नहीं है, अब बिज़ी होकर भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, खुद बता देना कि मैंने किसी भी लोगों का मैसेज का रिप्लाई ना किया हो, किसी का कॉल का रिप्लाई ना किया हो। भाई कोई मुझे करता है, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ और मैं खुद से भी ट्राई करती हूँ। मैंने हर किसी को बर्थडे विशेस भी करे हैं, एनिवर्सरी विशेस भी करे हैं। इवन मैं फेसबुक पर भी लोगों को बर्थडे विशेस करती हूँ। मुझे आज भी पता है, आज मेरे फेसबुक पे 8 लोगों का बर्थडे है, जिनको मैं वीडियो बंद करने के बाद उनको जाके विश करने वाली हूँ। ठीक है? भाई ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो देखो, क्या होता है ना कि अब तुम बोल रहे हो कि यार आजकल तो कॉल मैसेज नहीं करती है, बात नहीं करती है। अरे तुम्हारे पास भी तो भगवान, मतलब तुमने भी तो एक अच्छा खासा फ़ोन खरीदा हुआ है। मेरे पास भी फ़ोन है, तुम्हारे पास भी फ़ोन है, डायल करना तुम्हें भी आता है। तुम कर लो मुझे कॉल, तुम करो। अगर तुम मुझे कॉल कर रहे हो और मैं नहीं रिसीव कर रही हूँ, तब तुम मुझे बोलो कि यार हम तुझे कॉल करते हैं, हम तुझे याद करते हैं और तू रिसीव नहीं करती। तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, मैसेज करो। मैसेज करो और मैं रिप्लाई ना करूँ तो बोलो कि हम तुझे मैसेज करते हो, तो रिप्लाई नहीं करती। तुमने कॉल नहीं करना, सॉरी थोड़ा सा आवाज आ रही है, संडे है ना आज, हमारे यहाँ नीचे सारे के सारे वो वेजिटेबल वाले वेंडर्स होते हैं ना, सब्जी वाले, वो आते हैं। तो अब ये बताओ, अब अगर तुम्हारे पास फोन है, तुम फोन नहीं कर सकते, तुम मैसेज नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम मुझे ये चीज बोलो कि आजकल तो बहुत बिजी है, कोई फोन मैसेज नहीं करती? तुमने किया। तुम मुझे एक बार करती, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करती, तो तुम बोलते कि हाँ यार ठीक है, हम तुझे कॉल मैसेजेस करते रहते हैं और तू बिल्कुल भी हमें रिप्लाई नहीं करती। तो ये चीज़, आप ये चीज़ बोलते। भई आप ये चीज़ बोल ही नहीं सकते क्योंकि आपने मुझे कॉल मैसेज किया ही नहीं। आप मुझे कॉल मैसेज करते, मैं आपको रिप्लाई करती, है ना? आपने किया ही नहीं। अब आप नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको हमेशा खुद से इनिशिएट करके करता रहे, तो देखो ये चीज़ नहीं होती। हर रिलेशन ना दो तरफ़ा चलता है।
अगर 10 बार में अगर 10 बार में 8 बार मैं कर रही हूँ ना, तो 2 बार आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई ईगो लाके कर रही हूँ कि भाई मैं कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए तो एटलीस्ट किसी रिलेशनशिप में कोई ईगो मैटर नहीं करता। ईगो की बात नहीं है, बट इट्स लाइक या ठीक है, अगर मैं भी थोड़ी बिज़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ या स्किप हो गया है मेरे माइंड से, तो एटलीस्ट आप कर लो, है ना? देखो मेरा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, उसमें ऑलमोस्ट 40-50 फीमेल्स हैं, मतलब विमेंस हैं जो मदर्स हैं। कोई प्रेग्नेंट है और कोई प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, मतलब ऐसे करके एक मिक्स ग्रुप्स है, अलग अलग जगह से है पूरे इंडिया में। वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ। फ्री कंसल्टेंसी मतलब ये कि हाँ ठीक है, मतलब उनको कोई भी क्वेश्चन होता है मैं पूछ लेती हूँ, मुझे लगता है ठीक है, क्यों छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाना या वहाँ पे वेट करना, ये सब करना। और टच वुड अभी तक वहाँ पर जिसने जो भी डाउट पूछा है, जिसका जो भी था, टच वुड सब सेटिस्फाई है। और मैं देख लेना, मैं बोल देती हूँ उस ग्रुप में, मैं वीडियो का लिंक डालूंगी, और जितने भी है ना वहाँ पे सब नीचे कमेंट कर देना कि सच में मैं तुम लोगों का अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालती हूँ नहीं डालती, या किसी को भी मैंने 2 घंटे से लेट में रिप्लाई किया हो। ऐसा हुआ ही नहीं है। आई ट्राई कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर दूँ, बट अगर मैं ऑफिस में हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ है, तो हो सकता है वो रिप्लाई करने में आधे से 1 घंटा लेट हो जाए। और भी देखना नीचे कॉमेंट में खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा करती हूँ या नहीं करती हूँ। सो वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं, मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और वो भी कुछ पूछते हैं तो मैं उनको इंस्टेंट उस समय बता देती हूँ। अरे मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप तक चला रही हूँ जिसमें 30-40 फीमेल्स हैं जिनसे मैं रोज बात करती हूँ, तो मैं तुमसे बात क्यों नहीं करूँगी? बस वो है कि हाँ, तुम्हारा कोई कॉल मैसेज आता नहीं है, मैं करती हूँ, तो उधर से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो नहीं हो पाती मेरी बात। तो मतलब ठीक है, दोबारा मैं भूल जाती हूँ कि हाँ यार मेरे को किसी से बात करनी है। आप किसी से फ्रीक्वेंट टच में रहते हो तो आप करते रहते हो। खैर कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। उसमें आप इस चीज़ का बुरा मान जाओ कि अरे यार नहीं, अब ये तो बिज़ी हो गई है, ये है, वो है, अब हम ठीक है। अरे भाई, जब तुम बिज़ी होते हो ना, तुम ये भी सोचो कि जब सामने वाला बंदा, तुम खुद बिज़ी होते हो, तो तुम भी तो भाई चीज़ें को थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे दिमाग से इग्नोर हो जाती है ना, तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाती है ना। हर किसी की हो जाती है, जो भी शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए बिज़ी हो जाता है उसके दिमाग से हो जाती है। खैर एनीवेज, ये था मेरा 2024, जिसमें कि मैंने बहुत से ऐसे लेसन सीख लिए कि आप अपना कितना भी फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर लो, इमोशनल इन्वेस्ट कर लो, कैसे भी इन्वेस्ट कर लो, सामने वाले को अगर आप उनके ट्रैक के अकॉर्डिंग चलते हुए दिख रहे हो, देन यू आर अ गुड पर्सन। अगर आप उनके ट्रैक के अकॉर्डिंग चलते हुए नहीं दिख रहे हो, देन आप बेकार हो, आप ठीक नहीं हो उनके लिए, वो आपसे अब ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते। तो खैर, पहले मैं बहुत ओवरथिंक कर जाती थी। क्या होता था कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना, तो मेरे को 10-10 दिन तक दिमाग में चलता रहता था कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वैसा। और कितनी बार मैं वो भी कर लेती थी, सरेंडर भी कर लेती थी कि यार छोड़ना, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मैंने किया। उसकी वजह से क्या होता था, मेरा काम हैम्पर होता था। भाई मेरा काम में डिले हो रहा है, मेरी चीज़ों में डिले हो रहा है, मेरा ऑफिस में डिले हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ऑफिस में काम में ज़्यादा मन ना लगना, ऐसी चीज़ें हो जाती थी। बट अब 2024 एंड होते होते ना, मैंने पूरा साल बहुत लेसन सीखी है। और ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं। मैं बताती हूँ, ये मैं बताती हूँ ऐसे सिर्फ इंडिकेट करके। ये है 1, 2, 3, 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग हैं टोटल। तो ये 4 लोग हैं, 4 लोगों की वजह से मैंने 2024 में इतना अच्छा लेसन सीखा, और मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। तो 2025 में मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मेरे लिए सबसे पहले होंगी मैं, मेरा काम, मेरे पेरेंट्स, मेरा पति, मेरा बच्चा, बस। और ठीक है, और रिलेशन भी हैं जो मेरे साथ, जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनका भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी जैसे मैं अभी रख रही हूँ। और मैं बहुत अच्छे से उनकी केयर करूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। पर मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, जो कि मेरी अभी तक नहीं थी। और एक चीज़ और, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और मैं 2024 एंड होते होते सच में बोलूँगी, थैंक यू सो मच 2024, एंड थैंक यू सो मच यू ऑल पीपल कि तुम लोगों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है 2025 तक। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब देखना, जो 2024 में मैं प्लान आउट करके चल रही थी ना, बट ड्यू टू सम रीजंस वो डिले हो गया। 2025 में ना मेक श्योर कि मैं वो जो प्लान करी थी, मेरा जो काम था, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। और चाहे उसके लिए मुझे 24 में से, अभी तक तो मैं 16-17 घंटे कर रही हूँ, चाहे मुझे 24 में से 20 घंटे काम करना पड़े, 20 घंटे की मेहनत करनी पड़े, 2025 विल बी अ चेंज इन माई लाइफ। ये लिखवा के ले लो, क्योंकि मेरे को इस साल बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। और मैंने सोच लिया है 2025 विल बी अ कहते हैं ना वो लाइफ चेंजिंग, क्या बोलते हैं उसको, टाइम चेंज, लाइफ चेंज वाला जो सिस्टम होता है वो। तो मेरी लाइफ का 2025 वही टाइम होगा, चाहे मुझे 24 घंटे में से 20 घंटे का काम करना पड़े। पर 2025 मेरी लाइफ में ऐसा होगा कि मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी कि 2025 था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया था, और वो होगा ही होगा। और मुझे बताइए तभी होगा जब मैं मेहनत करूंगी, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी, फालतू चीज़ों के बारे में सोचूंगी नहीं, और जो सिर्फ सोचूंगी तो सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचूंगी। पर अपने बारे में ऐसा सेल्फिश वे में नहीं,
पॉजिटिव वे में अपने बारे में सोचूंगी कि हाँ, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, किसी भी चीज़ों का अपने ऊपर गलत इम्पैक्ट नहीं आने देना है और किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। सॉरी। तो 2025 को वेलकम करने के लिए मैं बहुत तैयार हूँ। और इस वीडियो में अब एंड में ना आप सबको, जिससे भी मेरा वीडियो पूरा देखा ना, वो कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रहा होगा कि उसके साथ भी 2025 में ऐसा कुछ हुआ है। तो खैर कोई नहीं, 2025 में मैं सबको यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि देखो, जिसको आपके साथ रहना है, जिसको जो आपके साथ खुश है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपकी तरक्की में भी खुश होगा। कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ खुश हैं, बट जहां थोड़ा सा ऊपर उठाना शुरू होते हो, आप तरक्की करनी शुरू करते हो ना, उनको सबसे पहले प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले। और इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसा होता है कि उनसे वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाती। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं उठेंगे ऊपर? मेहनत कर रहे हैं, सोए नहीं जा रहे पूरा दिन, ना सो रहे ना खा रहे, बैठे ऐसे नहीं कर रहे हैं। 24-24 घंटे में से 18-18 घंटे उठ के मेहनत कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तब ऊपर उठ रहे हैं। ऐसे फ्री में ऊपर नहीं उठ रहे कि आराम से बिस्तर में लेटे और कोई आ रहा है और हमको ऊपर उठा के जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई। मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं, तब जाके अपनी नींदें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सुबह उठ के रात को सो टाइम पे नहीं सो पा रहे, अपनी नींदें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो चार चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। और मैंने तो भाई लोग ऐसे देखे हैं कि उनको खुश होना चाहिए कि तरक्की कर रहे हैं, लोग मतलब परेशान हो जाते हैं कि ओ गॉड यार, ये कैसे कर रहे हैं तरक्की, ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। भाई क्यों ना करें, और करेंगे ही। अगर तुम्हारा 2024 में ये हाल था तो टच वुड यार, मैं तो भगवान से हाथ जोड़ती हूँ बस कि भगवान, मैंने कभी भगवान से नहीं मांगा मुझे ये दो वो दो, मैंने बस भगवान से ये मांगा कि भगवान मुझे शक्ति दे के रखना, मुझे इतना कैपेबल रखना कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला, भगवान मुझे इतना कैपेबल रखियो कि मैं जो करना चाहती हूँ ना, मैं वो कर सकूँ। और एक्चुअल में यही रीजन है। सो मतलब मैं तो सोची 2024 में अगर वो इतने परेशान हो गए तो टच वुड यार, 2025 में तो मैं बहुत मेहनत करूंगी और शायद चीजें बहुत कुछ चेंज हो जाए, तब क्या होगा। पर मैंने कभी नहीं देखा यार लोगों को इतनी प्रॉब्लम, इतनी जेलसी होती हो। आई एम सॉरी यार, थोड़ा ना आज कुछ ज्यादा ही आ रहा है। आज एक्चुअली संडे है ना सुबह, और मेरा जो रूम है ना ये बालकनी साइड ही है, और नीचे सारे इस समय सब आते हैं, ये मॉर्निंग टाइम है ना, सारे सब्जी वाले एक साथ नीचे आएंगे। खैर, तो पता है क्या हुआ, तो मैं तो सोच रही हूँ, तो यार लोग पता नहीं कैसे जल लेते हैं यार, मैं तो नहीं जलती यार। मेरे यहाँ पर किसी के भी अच्छा होता है, मुझे तो दिल से खुशी होती है कि यार ये मेहनत करी इसने, इसके साथ अच्छा हुआ है तो इसके साथ और अच्छा हो। अब लोगों को नहीं समझ आता, खैर कोई बात नहीं। तो मैं यही बोलूँगी, सबको यही लेसन दूंगी कि भाई देखो, आप अगर किसी के साथ रहते हो, कोई आपसे सच में प्यार करता है, आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है ना, तो आप कैसे भी हो, आप बिजी हो नहीं हो, आपका कोई भी हो आपके साथ, वो रखेगा। किसी को नहीं रखना तो आप कुछ भी कर लो, चाहे आप उन पर कितना भी पैसे से खर्चे कर लो, चाहे आप उनके ऊपर कितना इमोशनली खर्चे कर लो, चाहे आप उनके ऊपर इतना इतना इन्वेस्ट कर लो अपना फिजिकली कि आप यू आर नॉट कैपेबल, फिर भी आप चीजें कर रहे हो, आप कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तो दे डोंट बॉदर, दे डोंट थिंक। तो मैं यही आपको सबको बोलूंगी कि प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग सगे नहीं होते किसी के, ना उनको कोई फर्क पड़ता है, ना वो किसी के सगे हैं। तो अपने बारे में सोचो, और बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, जो करना है करो। और क्योंकि देखो, जिसको सोचना है, जिसको अच्छा करना है तुम्हारे साथ, वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। और जिसको तुम्हारी मतलब होता है ना, तुम ऊपर उठो और उसको जलना है तो वो जलेगा, और वो हमेशा ही जलता रहेगा। और उनको जलने दो, मैं तो कह रही हूँ उनको जलने दो। जल के अपना खून खराब कर रहे हैं, अपना खून खोल रहे हैं अपने। मैं तो कह रही हूँ भगवान भी देख रहा होगा कि यार तुम क्या जल रहे हो यार, तुम्हें क्या दूं मैं, तुम खुद ही दूसरों से जल रहे हो। तो जलने दो, मैं तो कहती हूँ जलो। अगर कोई तुमसे जल रहा है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा एक चीज देखी है, अगर कोई तुमसे जल रहा है या कोई तुमसे वो हो रहा है कि यार तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम फोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, परेशान हो रहा है इस चीज से, और तुम्हें कहीं ना कहीं डाउन फील कराना चाहता है, तो एक चीज याद रखना, तुम तरक्की कर रहे हो और तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, इसलिए सामने वाला तुमसे परेशान है। तो कोई बात नहीं, बस इतना ही बोलूंगी। 2025 में खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। नींद लाइफ में दोबारा आ जाएगी, चैन दोबारा आ जाएगा, सब कुछ दोबारा आ जाएगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और मैं यही सबसे बोलती हूँ, 2025 अपना, जिसका जो भी मानो, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को इन्वेस्ट करना है, मतलब किसी को कोई भी चीज हो, अपना 2025 टारगेट बना लो, और अपनी यही चीज सोचकर चलो कि हाँ, 2025 विल बी द टाइम जो मेरी लाइफ को चेंज करेगा, और मैं करूंगी। एंड आई विश, मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जरूर होगा आपके साथ। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है 2025 में, बिल्कुल अपने पास रहो, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो जो एक्चुअल में आपसे खुश है, आपके अप डाउन हर फेज में आपके साथ खुश है, आपसे कोई जलन की भावना ना रखते हो, आपसे कोई जेलसी की भावना ना रखते हो। और
कोई और ऐसे बंदे अपने पास रखना कि जिनके आप 10 रुपए भी दो ना, वो तब भी उतने खुश हो, आप 1000 रुपए दो तब भी इतने खुश हो। वो नहीं जिनको आप 1000 रुपए दो वो तभी खुश हो, और 10 रुपए देते उनका मुंह बन जाए। खैर, अब अगर मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चली जाऊंगी, और पर्सनल जाकर मैं बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ जो मैं नहीं बोलना चाहती। तो बस 2025 सबका मेरे को यही एक लेसन है, और एक यही मैसेज है कि 2024 जो गया गया, जिसने जो सीखा सीखा। 2025 जो है बहुत अच्छा आने वाला है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपना जो भी आपके नियर और डियर वन है उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, उनको टाइम दो, उन पर टाइम इन्वेस्ट करो, और खूब खुश रहो और खूब मेहनत करो। चलो बस आज के लिए इतना ही। 2024 का मेरा ये इस तरह का एक लास्ट वीडियो है। 2025 में ऐसा कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि 2025 तो ऐसा होगा ही नहीं। और आई विश कि मैं 2025 में आपको खूब सारे अच्छे से अच्छे जो बोलते हैं ना वीडियोस, अच्छे अच्छे हेल्थ वीडियोस, आपके नॉलेज के वीडियोस, वो मैं आपको सप्लाई कर सकूं, आपको बता सकूं। और देखते हैं, और आई विश सबका 2025 बहुत 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 अच्छा जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे तो मैंने बोलना शुरू करा तो मन में भी तो बहुत बातें बहुत सारी आ जाएगी, और फिर बात करते करते नाम भी आ जाएगा बाहर। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।